हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे, जय गौरनिताई गौरनिताई गौरनिताई, जय गौरनिताई। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव, जय सुभद्रा, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। इतना हीट है ना गर्म। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री कार्तिक महोत्सव की जय। श्री भीष्म पंचक उत्सव की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर द्वारा आयोजित भीष्म पंचक के 5 दिवसीय कथा में हार्दिक स्वागत है। तो ये कथा में भीष्मदेव ने भगवान श्री कृष्ण की जो स्तुति की है, जो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के 9वें अध्याय के 11 श्लोकों में आता है। श्लोक क्रमांक 32 से लेके 42 तक। तो आरंभ में 2-2 श्लोक लेकर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें भीष्मदेव ने भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया है, उस पर चर्चा होगी, और साथ में कई स्थानों पर भीष्मदेव की जीवनी का भी गुणगान होगा। तो आज जो हमारा श्लोक है वो है 31 और 32। इसमें भीष्म स्तुति 32 से आरंभ होती है, 31 में छोटी सी पृष्ठभूमि है। तो हम 31वां श्लोक उच्चारण करेंगे एक साथ हम लोग, और फिर मूल जो चर्चा करेंगे वो 32वें पे करेंगे। तो यह है श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद 9वां अध्याय श्लोक क्रमांक 31। विशुद्धया धारणया हता शुभः तदीक्षयैवाशु गता युधश्रमः निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमः तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम्। एक प्रभु जी एक माता जी श्लोक उच्चारण कर सकते हैं।
श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। तो भीष्मदेव अब भगवान की स्तुति आरंभ करने वाले हैं। उसके पहले यहाँ पर बताया जा रहा है विशुद्धया धारणया, कि विशुद्ध ध्यान से उन्होंने अपने ध्यान को शुद्ध किया। अशुद्ध ध्यान से, अशुद्ध मति से भगवान का स्मरण नहीं हो सकता, ध्यान शुद्ध होना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, पद्म पुराण से उदाहरण देते हैं कि जिस चेतना में काम क्रोध लोभ है वह चेतना भगवान का स्मरण नहीं कर सकती। वो अभ्यास कर सकती है परंतु वास्तव में स्मरण संभव नहीं है। तो स्मरण के लिए चेतना शुद्ध होनी चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं विशुद्धया धारणया, कि विशुद्ध ध्यान से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा। और भगवान की जो दृष्टिपात है भीष्मदेव पर, उसका प्रभाव यहाँ बता रहे हैं कि भगवान की दृष्टिपात से क्या हुआ, वे अपने शरीर में जो इतने घाव थे, जो इतने बाण भेदे गए थे, इन घाव से जो होने वाला जो शारीरिक जो पीड़ा थी, वो शारीरिक पीड़ा से वे मुक्त हो गए और भौतिक अशुभ अवस्थाओं से भी मुक्त हो गए। भौतिक अशुभ अवस्थाएं क्या है? कुछ आचार्य ऐसा समझाते हैं कि जैसा द्रौपदी के साथ जब अन्याय हो रहा था तो भीष्मदेव ने भी वहाँ प्रतिवाद नहीं किया, भीष्मदेव भी बैठे रहे, तो भी एक अपराध हुआ। तो कुछ इस प्रकार के जो पाप इत्यादि हुए हैं वो सब से वे मुक्त हो गए हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये संसार, भौतिक संसार इतना विचित्र है कि नहीं चाहते हुए अनजाने में शुद्ध भक्त से भी पाप हो जाता है। ये संसार है ही ऐसा, बहुत विचित्र है। तो भीष्मदेव की हम अवस्था देख सकते हैं। वो इस विकट परिस्थिति में फंस गए कि कहते हैं कि इधर पड़े तो खुआ, उधर पड़े तो खाई, वो वाला अवस्था है। तो बहुत जटिल अवस्था है। भीष्मदेव के चरित्र को ऐसे ब्लैक एंड वाइट में डाला नहीं जा सकता। हाँ, बहुत विकट परिस्थिति में वो सब कुछ संभालते थे। तो इस तरह की अशुभ अवस्थाओं से वे मुक्त हो गए थे और उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए और वो पूर्ण ध्यान की अवस्था में है। जैसे यहाँ कह रहे हैं श्लोक में धारणया, हाँ, तो धारणा, ध्यान, धारणा, समाधि। अब वो धारणा बहुत उच्च चेतना में है और अब शरीर त्यागने वाले हैं। अब वो भगवान की स्तुति आरंभ करते हैं। तो अगला श्लोक उच्चारण करेंगे और उसमें हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य भी पढ़ेंगे और फिर विषय पर चर्चा करेंगे। तो ये जो अगला श्लोक है, इसको साधारणतः हम लोग जैसे भागवत के श्लोक उच्चारण करते हैं वैसे इसको नहीं किया जा सकता। ये जो छंद है ये रेयर है, साधारणतः आता नहीं है। भागवत में भीष्म स्तुति में आता है। तो अलग अलग जो छंद होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो जैसे भगवत गीता का जो प्रमुख छंद है जिसमें अधिकतर श्लोक है, इसको अनुष्टुप कहते हैं। तो ये जो छंद है जिसमें भीष्म देव स्तुति करते हैं, इसको कहते हैं पुष्पिताग्रा। ये इस छंद का नाम है और ये अधिकतर बहुत कम पाया जाता है, पुष्पिताग्रा। तो इसको उच्चारण करना थोड़ा कठिन है, तो इसको 2 लाइन करके उच्चारण करेंगे। और जो ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमारे मंदिर के व्हाट्सएप ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं, मैंने एक वीडियो भी भेजा है, उसमें बहुत सुंदर से भक्त ने ये पूरे प्रार्थनाओं को गाया है, बहुत अच्छे छंद में। तो उसमें 2 लाइन करके गाएंगे। श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः।
श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद एवं तात्पर्य। अनुवाद। श्री भीष्मदेव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। तात्पर्य। चूंकि भीष्मदेव एक राजपुरुष, कुरुवंश के मुखिया, महान सेनापति तथा क्षत्रियों के अग्रणी थे, अतएव उनका मन अनेक विषयों में बटा रहता था और उनका चिंतन, अनुभूति तथा उनकी इच्छाएं विभिन्न बातों में लगी रहती थीं। अब शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से वे परम पुरुष भगवान कृष्ण पर ही सारे चिंतन, अनुभूति तथा इच्छाओं को केंद्रित करना चाहते थे। यहाँ पर उन्हें श्री कृष्ण को भक्तों के नायक तथा सर्वशक्तिमान कहे गए हैं। यद्यपि भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं, लेकिन वे अपने शुद्ध भक्तों को भक्तिमय सेवा का वरदान देने के निमित्त इस धरा पर स्वयं अवतरित होते हैं। कभी वे भगवान कृष्ण के रूप में जो वे स्वयं हैं, और कभी भगवान चैतन्य के रूप में अवतरित होते हैं। दोनों ही शुद्ध भक्तों के नायक हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों में भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती, अतएव वे सात्वत कहलाते हैं और भगवान ऐसे सात्वतों में अग्रणी हैं। इसलिए भीष्मदेव को अन्य कोई इच्छा नहीं हुई। जब तक मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से शुद्ध नहीं हो लेता, तब तक भगवान उसके अगुवा नहीं बनते। इच्छाओं को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें केवल शुद्ध करना होता है। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने पुष्टि की है कि वे भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहने वाले शुद्ध भक्त को उसके हृदय के भीतर से उपदेश देते हैं। ऐसा उपदेश किसी भौतिक हेतु के लिए नहीं, अपितु अपने घर भगवान के धाम वापस जाने के लिए दिया जाता है। भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए जो भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है, न केवल उसकी इच्छा पूर्ति करके उसके कार्यों के साक्षी बनते हैं, अपितु वे अभक्तों को भगवत धाम जाने के लिए कभी कोई उपदेश नहीं देते। विभिन्न जीवों, भक्तों तथा अभक्तों के साथ भगवान के व्यवहार में यही अंतर है। वे समस्त जीवों के अग्रणी हैं। जिस प्रकार राजा बंदियों तथा स्वतंत्र नागरिकों का समान रूप से शासक होता है, लेकिन भक्तों तथा अभक्तों के प्रति उनके व्यवहार भिन्न भिन्न होते हैं। अभक्त लोग भगवान से कभी कोई उपदेश ग्रहण करने की परवाह नहीं करते, इसलिए वे उनके विषय में मौन बने रहते हैं। यद्यपि वे उनके सारे कार्यों के साक्षी बनकर उन्हें अच्छा या बुरा फल देते रहते हैं। भक्तगण इस भौतिक अच्छाई बुराई से परे होते हैं। वे अध्यात्म पथ पर अग्रसर होते रहते हैं, अतएव उन्हें किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं रहती। भक्त यह भी जानता है कि श्री कृष्ण ही आदि नारायण हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही अपने पूर्णांश से कारणोदकशायी विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, जो सारी भौतिक सृष्टि के मूल स्रोत हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ संगति करने को भी इच्छुक रहते हैं और उन्हीं के लिए वे इस धरा पर अवतार लेकर उन्हें जीवन दान देते हैं। भगवान खुद की इच्छा से प्रकट होते हैं। वे प्रकृति की परिस्थितियों से बाध्य नहीं होते, अतएव उन्हें विभु या सर्वशक्तिमान कहा गया है, क्योंकि वे प्रकृति के नियमों से कभी नहीं बंधते। तो अभी यहाँ भीष्मदेव क्या कहना चाहते हैं? तो 11 श्लोक में भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। तो ये 11 श्लोक कैसे विभाजित किए गए हैं, अलग अलग वैष्णव आचार्यों ने किस तरह विषय की व्याख्या की है, उनका समन्वय करके कुछ समझने समझाने का प्रयास करेंगे। तो वल्लभाचार्य जी इन 11 श्लोकों का विभाजन करते हैं। वो समझाते हैं कि जब भगवान हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, जब भगवान दर्शन देते हैं, तो एक मर्यादा होती है। मर्यादा क्या होती है? और जीवन के अंत में विशेषकर मर्यादा क्या होती है कि हमारे पास जो कुछ भी है पूर्णतया हम जीवन में सब कुछ उनको समर्पण कर दें। जीवन के अंत के समय विशेष रूप से यह कर्तव्य होता है।
तो भीष्म देव इसी कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अब ये जीवन के अंतकाल आ गया है। अब वो कुछ भी, एक छोटा सा कल्मश भी हृदय में नहीं रखना चाहते, कुछ भी मैं या मेरा भाव नहीं रखना चाहते, पूर्ण समर्पण करना चाहते हैं। तो ये मर्यादा होती है अंतकाल में। तो इसमें सबसे पहले इस श्लोक में भीष्म देव अपना सर्व समर्पण कर रहे हैं। सर्व समर्पण अर्थात जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना, सब कुछ समर्पण करते हैं। और इसके बाद 9 श्लोकों में भगवान के महिमा का गान करते हैं, जिससे कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। और जो अंतिम श्लोक है उसमें भीष्मदेव आत्मसमर्पण करते हैं, अपने आप को ही समर्पण कर देते हैं। इस श्लोक में अपने आप को समर्पण नहीं कर रहे हैं, जो अपने पास है वो समर्पण कर रहे हैं, पर अंत में अपने आप को ही समर्पण कर देंगे। तो भीष्मदेव इस तरह से यहाँ सिखा रहे हैं, सिखाने वाले हैं कि मृत्यु के समय किस प्रकार से हमारी चेतना होनी चाहिए और किस तरह भगवान में पूरी तरह अपने भाव को समर्पित कर देना चाहिए। तो ये इस तरह से ये 11 श्लोकों का विभाजन है। तो अब ये श्लोक जो आरंभ हो रहा है, यदि आप देखेंगे जो लिखा हुआ है इति, इति शब्द से श्लोक को आरंभ करते हैं। परंतु संस्कृत में इति शब्द का अर्थ क्या होता है? इति होता है समाप्तिवाचक। कोई भी विषय का जब समाप्ति करते हैं तो कहते हैं इति, ये कह के बात हमने समाप्त कर दी, इति, इस तरह समाप्त हुआ। पर यहाँ आरंभ ही इति से कर रहे हैं। तो यह इति का यहाँ पर अर्थ क्या है कि मद आयु समाप्तो, अब मेरी आयु समाप्त हो रही है। यहाँ पर इति मतलब समाप्तिवाचक, क्या समाप्त हो रहा है? आयु समाप्त हो रहा है। इसलिए इति से आरंभ कर रहे हैं कि हे प्रभु, अब मैं जीवन के अंत समय पर आ गया हूँ। ये इति, जीवन में जो कुछ भी किया अब सब समाप्त हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर वो इति कह के बात को आरंभ करते हैं। तो जितने भी अन्य सारे कर्तव्य हैं जीवन में वो सब अभी समाप्त हो रहे हैं। तो वैष्णवाचार्य कैसे समझाते हैं कि जीवन में हम प्रायः सदैव परमेश्वर से पृथक रहते हैं, अलग भाव रखते हैं कि हम अलग है, भगवान अलग है। और अनंत कोटि जन्मों में हमने जो कुछ भी किया है उन सब पर जो कुछ भी हमने कार्य किया है, जो भी विषय वासना वगैरह, ये जितने भी अनंत कोटि जन्म में जो कुछ भी हमने प्राप्त किया वास्तव में वो किसका है? वो सब वास्तव में भगवान का है। तो हमारा क्या है? हमारा एक ही चीज़ है, वो है हमारी मति। ये जो हमारा मति है, हाँ, ये जिसको हम भाव कहते हैं, यही केवल हमारा है। इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है? भावग्राही जनार्दन। वस्तुग्राही तो नहीं बोलते हैं, विषयग्राही नहीं कहते हैं, केवल एक ही ग्राही कहते हैं, वो क्या है? भावग्राही। तो हमारी केवल जो ये मति है यही हमारा है। परंतु अनंत कोटि जन्मों से हमारी मति क्या रही है? मैं और मेरा। मैं ये शरीर हूं और इस शरीर से संबंधित जो कुछ भी है वो क्या है? वह मेरा है। तो केवल ये मति हमारा है। इसलिए भीष्म देव इति के बाद कहते हैं मति, कि अब तो जीवन का अंतकाल आ गया है और वैसे भी मैं अभी कहाँ लेटा हुआ हूँ? बाणों की शैया पर। इन बाणों की शैया पर आप मुझे दर्शन देने आए हैं तो मैं आपको क्या दे सकता हूँ? हाँ, उठ के कोई गेस्ट आता है घर में तो एक गिलास जल तो देते हैं, परंतु यहाँ पे मैं जल भी नहीं दे सकता। यहाँ जल क्या दूंगा? मैं खुद अपने जल का व्यवस्था नहीं कर पाया, अर्जुन ने मेरे लिए जल की व्यवस्था की, तो मैं पूर्णतया कुछ भी देने में असमर्थ हूँ। तो वैष्णव आचार्य कहते हैं कि भीष्मदेव वास्तव में यह अभिप्राय रख रहे हैं कि वास्तव में अब मुझे समझ में आया है कि मेरा कुछ है ही नहीं जो मैं आपको दूं। इतने जन्मों में मेरा क्या था जो मैं आपको दूंगा? केवल एक ही चीज मेरे पास है, वो है मेरी यह मति। हाँ, ये मेरा भाव। तो यहाँ कह रहे हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, कि अब जो ये मति मेरा है, जो मेरा भाव है, अब मैं इस मति को ही आपको क्या करता हूँ? अर्पण करता हूँ। क्योंकि बाकी तो कुछ मेरा है भी नहीं। जैसे प्रभुपाद जी कभी कभी जो उनके शिष्य जो वैराग्य का पालन करते थे, ब्रह्मचारी इत्यादि थे, तो उनको कहते थे कि जब वो देखते थे कि इनमें कुछ अहंकार है तो प्रभुपाद जी डांटते हुए कहते थे कि आप भगवान को क्या देंगे? आप यदि सोचते हैं कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है,
छोड़ता वो है जिसका कुछ होता है, जिसका कुछ है नहीं वो छोड़ता क्या है। हाँ, तो वास्तव में भगवान को अर्पण करने के लिए हमारे पास एक ही चीज है, वो है भाव। वही चीज भगवान हमसे चाहते हैं, इसलिए उनको भावग्राही जनार्दन कहते हैं। हाँ, तो भीष्मदेव यहाँ कहते हैं इति मति, मैं अपनी मति को आप में क्या करता हूं, मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। मति अर्थात बुद्धि भी, बुद्धि से ही तो हम विचार करते हैं ना, ये मेरा है या मैं मेरा वगैरह। तो अब ये प्रश्न उठेगा, भाई आप क्यों अर्पण करते हैं? तो वैष्णव आचार्य ऐसा कहते हैं कि भगवान कृपा करके मेरे पास आए हैं। भीष्मदेव ने भगवान को कोई संदेश नहीं भेजा था कि प्रभु अब मेरे जीवन का अंत समय है, अब आप कृपया आ जाइए। लेकिन भगवान स्वयं पांडवों को लेकर आए, भगवान भीष्मदेव के पास प्रस्तुत हो गए, क्योंकि भीष्मदेव भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो भगवान ने तो गीता में ये कहा है अर्जुन को कि अर्जुन तुम कहो कि मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता, और भगवान अपने भक्त वात्सल्य में कभी भी कोई कमी नहीं रखते। तो वो समय पर अपने भक्त के पास आ गए हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कृपा परवश तयैव, कि कृपा करके भगवान मेरे पास आए हैं। वो कोई डिमांड करने से नहीं आए हैं। तो ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जीवन के अंत में भी हमको ये डिमांड करने का भाव नहीं रखना चाहिए कि हमने पूरा जीवन इतना सेवा किया, हाँ हमने इतना नाम जप किया, हमने मंदिर में इतनी सेवा की, इतना प्रवचन किया, इतना प्रसाद बांटा, इतना धन डोनेशन दिया, अब तो आपको मेरे पास आना ही होगा। हाँ, भक्त कभी भी भगवान से कोई डिमांड, ये व्यापार बुद्धि नहीं रखता। हाँ, नहीं तो फिर क्या हुआ, अंत में सब फेल हो गया। पूरा जीवन हम बात किए शुद्ध भक्ति का, और वो शुद्ध भक्ति के लिए भगवान से लास्ट में डिमांड कर रहे हैं। तो भक्त कभी ये डिमांड वाला बुद्धि नहीं रखता है, भगवान पर पूर्णतया निर्भर रहता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि कृपा करके भगवान आए हैं। तो अब जब भगवान आए हैं, कोई व्यक्ति भी यदि कोई गेस्ट आता है तो हम उसको क्या देते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं। तो भीष्मदेव यहाँ क्या सिखा रहे हैं कि भगवान जब आए हैं तो पहले हमें भगवान को कुछ देना चाहिए, फिर प्रार्थना करके कुछ मांगे, भले ही शुद्ध भक्ति मांगे, जो भी मांगे, पर पहले तो कुछ देना चाहिए। हाँ, तो अब मैं क्या दूं भगवान को? ऐसे तो अभी तो समझ में आ गया देने का कुछ है भी नहीं, और चाहूं यदि कुछ देना तो भी हाथ पैर सब बंधे हुए हैं, कुछ हिल डुल भी नहीं सकते। तो क्या दूं? मेरे पास एक ही है, वो है मेरी यह मति। इस मति से अनंत कोटि जन्मों में जितने जितने भी कार्य किए हैं वगैरह, अब वो सब का त्याग करके ये मैं मेरा भाव को पूरा भुलाकर अब मुझे क्या करना है, मति को अर्पण करना है। अच्छा, तो वैष्णव आचार्य यहाँ पर प्रश्न उठाते हैं कि भाई ये शरीर भी है, आप ये भी बोल सकते थे कि मैं अपना शरीर आपको अर्पण करता हूँ, आप उठ के कुछ नहीं दे सकते, लेकिन शरीर है ना। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये शरीर जो है ये केवल मैं और मेरा, ये केवल एक बंडल है, इसका एक बैग है। ये शरीर के अंदर देने लायक भगवान को कुछ है ही नहीं। इसमें क्या है, ये शरीर में पूरा अहमता ममता भाव भरा पड़ा है। शरीर के हम सुबह से रात तक लेकर शरीर के लिए ही सोचते हैं ना, पेट भरना, काम करना, सब कुछ तो शरीर के लिए है। तो वो कहते हैं ये जो शरीर अहंकार और मैं मेरा भाव का ये शरीर है, इसमें देने लायक कुछ नहीं है। देने लायक यदि कुछ है तो बस मेरा विचार, मेरी मति, मेरा भाव, यही है, यही दे सकते हैं। शरीर में कुछ नहीं है। इस शरीर से कैसे कैसे कर्म किए हैं जीवन में, ये शरीर भगवान को देंगे? ये देने लायक नहीं है। तो जो भाव है वो देंगे। तो ये भीष्मदेव भगवान को अर्पण करना चाहते हैं। तो अर्पण करके अब कोई प्रश्न करे कि देखिए, हम लोग जब किसी व्यक्ति को कोई गिफ्ट वगैरह कुछ देते भी हैं तो हमारे अंदर क्या बुद्धि होता है कि हमको भी वापस में कुछ मिले, है ना। किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो क्या रिटर्न गिफ्ट का सिस्टम होता है ना, रिटर्न गिफ्ट। हमें याद है हम लोग बचपन में वेट करते थे इस बार बर्थडे पार्टी में रिटर्न गिफ्ट क्या मिलेगा, और मन में ये सोचते थे रिटर्न गिफ्ट बहुत अच्छा मिलना चाहिए। हाँ, वही भाव रहता है, हम जो देवे एकदम सस्ता, लेकिन रिटर्न गिफ्ट बढ़िया मिलना चाहिए। और किसी ऐसे बालक के बर्थडे पार्टी में जाते थे जो धनी परिवार में है तो बहुत होप रहता था, और अगर कोई छोटा मोटा गिफ्ट देते तो मन उदास हो जाता था, रिटर्न गिफ्ट कुछ अच्छा नहीं मिला। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि आपको भी भगवान से कुछ चाहिए, इसलिए आप भगवान को अर्पण करते हैं।
तो भीष्मदेव यहाँ कह रहे हैं वितृष्णा नहीं, सारी तृष्णाएं समाप्त हो चुकी हैं, मन में कोई तृष्णा नहीं है। मैं जो भगवान को अपनी मति दे रहा हूं, मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखना चाहता, पूर्णतया तृष्णा मुक्त। तृष्णा मतलब प्यास, जैसे जल के लिए प्यास होता है, वैसे विषय भोग वस्तु प्रतिष्ठा ये सब के लिए भी प्यास रहता है। तो भीष्मदेव कह रहे हैं वितृष्णा, कुछ भी इच्छा नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी ने अपने जीवन के अंत में यही कहा था ना, नो डिजायर, तो भीष्मदेव भी वही बात कह रहे हैं। ये संस्कृत में है वितृष्णा। तो भीष्मदेव को क्या चाहिए? ठीक है, आपको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कुछ तो चाहिए। कोई पत्थर तो नहीं होता ना, भक्त भी कोई पत्थर हृदय तो नहीं होता है, कुछ तो उसको चाहिए। तो भक्त को भी एक चीज चाहिए। भक्त को क्या चाहिए? भक्त को पंचम पुरुषार्थ चाहिए जीवन का। वो क्या है? प्रेमा पुमार्थो महान। केवल भगवत प्रेम चाहिए, केवल मात्र भगवत प्रेम चाहिए। तो इसलिए भीष्मदेव यहाँ पर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं जीवन का परम फल। और वो परम फल क्या है? तो यहाँ कहते हैं वैष्णव आचार्य, श्री कृष्णे रतिम, भगवान कृष्ण में रति मतलब बहुत गहरी आसक्ति, बहुत गहरा प्रेम, ये चाहिए। इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन पहले ही मांग नहीं रहे हैं प्रेम, सबसे पहले कुछ दे रहे हैं। ये भीष्मदेव सिखाते हैं कि भगवान के पास आए तो पहले भगवान को कुछ देना चाहिए, फिर मांगना चाहिए, है ना। यदि सोचिए ऑनेस्टली, अगर मुझे तो भगवान का दर्शन हो तो डर रहेगा, पता नहीं कब चले जाएंगे, जो मांगना है तुरंत मांग लो, अपना काम बना लें। लेकिन भीष्मदेव यहाँ पर भगवान को दे रहे हैं, पहले मैं अपनी मति आपको देता हूँ। तो मति कैसे देंगे? मति तो शुद्ध होनी चाहिए। तो सब इसलिए वैष्णवाचार्य इस तरह समझाते हैं कि सबसे पहले पिछले श्लोकों में उन्होंने अपनी मति को स्थिर किया। विचलित मन भगवान को क्या अर्पण करेंगे? मन पहले तो स्थिर बनना चाहिए। तो पहले उन्होंने मन को स्थिर किया, और फिर अपनी जो स्थिर मन है, मन को स्थिर करके मन पूरा अनासक्त हो गया। भीष्मदेव को पहले क्या आसक्ति थी कि ये जो साम्राज्य है, ये हस्तिनापुर, यह एक सुरक्षित हाथ में जाना चाहिए, हाँ ये था। लेकिन अब कुछ भी नहीं है। अब उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को जो ज्ञान देना था वो दे दिया है। अब वो पूर्णतया संतुष्ट हो गए हैं कि ये साम्राज्य जिसके लिए मैंने जीवन भर इतनी तपस्या की, यह सुरक्षित हाथों में है। और यही उनका संकल्प था कि जब तक हस्तिनापुर सुरक्षित हाथों में न जावे तब तक मेरे पास इच्छा मृत्यु वरदान है, मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। तो अब सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, तो अब वो अपने मन को अनासक्त कर लिए हैं। इसी को कहते हैं विशुद्धि, शुद्ध मति, जो कह रहे हैं वितृष्णा। लेकिन अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। तो एक वैष्णव आचार्य बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं देखिए, शास्त्रों में कर्मों के जो फल होते हैं उनको भगवान को अर्पण करने का लाभ बताया गया है। हम यदि जैसे हमने पढ़ा है शास्त्रों में, भगवान का मंदिर निर्माण के लिए यदि हम धन देते हैं तो हमारे इतने कर्म कट जाएंगे। कहीं कहते हैं हम विष्णु लोक चले जाएंगे, हाँ ये अर्पण करे तो ये लाभ है, वो अर्पण करे वो लाभ है। लेकिन अपनी मति को भगवान को अर्पण करने का लाभ कहीं शास्त्र में बताया नहीं गया है। ऐसा कहीं कोई उल्लेख नहीं आता है कि अपनी मति को भगवान में अर्पण करो तो ये मिलेगा। तो भीष्मदेव यहाँ पर कह रहे हैं, भीष्मदेव का ये भाव है, हाँ वो सब हमें पता है, हमने सारे शास्त्र पढ़े हैं, हम वो जानते हैं। और कह रहे हैं वितृष्णा, हमको कुछ चाहिए भी नहीं। शास्त्र में बोला है ना कुछ नहीं मिलेगा, हमें भी कुछ नहीं चाहिए। अब हम पूर्णतया निरासक्त हैं, कोई आसक्ति नहीं है, बस हम अभी भगवान को केवल देना चाहते हैं, केवल देना चाहते। तो यही प्रेम का लक्षण है, प्रेम का यही लक्षण होता है। दशम स्कंद की एक टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर शुद्ध प्रेम की परिभाषा देते हैं। वो परिभाषा क्या देते हैं? वो कहते हैं शुद्ध प्रेम अर्थात ऐसा प्रेम जिसमें कि रिश्ते के टूटने की सारी संभावनाएं हो, सारे कारण हो, फिर भी ना तोड़े, इसको कहते हैं, वो कहते हैं इसे शुद्ध प्रेम कहते हैं, जिसमें वो कुछ चाहता नहीं है। तो भीष्मदेव यहाँ पर भगवान को अपनी मति अर्पित कर रहे हैं। अच्छा, किसको अर्पित कर रहे हैं? तो यहाँ पर आगे कहते हैं भगवती, कि मैं भगवान को अर्पण कर रहा हूं। कौन है वो भगवान? सात्वत पुंगवे विभूमनि। सात्वत पुंगवे, सात्वत मतलब यहाँ पर यादव कुल,
भगवान तो यादव कुल में जन्म थे, यादव कुल के हैं, इसलिए उनको यदुकुल शिरोमणि ऐसे भी बोलते हैं। तो पुंगवे मतलब श्रेष्ठ। तो यदुकुल में श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? यदुकुल में श्रेष्ठ व्यक्ति तो श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण कौन है? भगवती। भगवती अर्थात 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण। 6 ऐश्वर्य होते हैं जिससे पूर्ण जो व्यक्ति है वो श्री कृष्ण, उनको अर्पित करना चाहते हैं अपनी निष्काम मति, जिसमें उनके अंदर अपने लिए कोई इच्छा नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने श्री कृष्ण का नाम नहीं लिया, ऐसे नहीं बोला कि मैं कृष्ण को अपनी मति अर्पित करता हूँ, वो बोल दिए भगवती। तो अब भगवान कौन है? कौन भगवान का बात कर रहे हैं? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विषय को थोड़ा समझाते हैं गहराई से कि साधारण तौर पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं सभी कालों में नारायण को ही भगवान माना जाता है। भगवान मतलब नारायण। हम लोग भी साधारण समाज में क्या सुनते हैं? भगवान मतलब विष्णु, नारायण। लोग यही मानते हैं कि विष्णु से ही सारे अवतार आते हैं, कृष्ण भी विष्णु के अवतार हैं, तो नारायण ही। तो इसलिए भीष्मदेव भगवती के आगे और भी बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं? नहीं, भगवती केवल भगवती नहीं, क्योंकि भगवती मतलब तो नारायण भी हो जाएंगे। नारायण भी भगवान ही है, विष्णु भी भगवान है, भगवान का रूप है। मैं किनकी बात कर रहा हूं? कौन भगवती? सात्वत पुंगवे, जो यदुकुल श्रेष्ठ में शिरोमणि है, यदुओं के शिरोमणि, उनमें सबसे श्रेष्ठ, मैं उनकी बात कर रहा हूं। हाँ, जो सबसे प्रसिद्ध है। तो अब कहते हैं कि लेकिन वास्तव में तो भगवान मतलब नारायण ही सब प्रसिद्ध होते हैं। तो ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, वो होंगे, लेकिन मैं किनकी बात कर रहा हूं? विभूम्नि। तो विभूम्नि बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका अर्थ जो है वो बड़ा विचित्र है। तो हम सुनते हैं कि भगवान कृष्ण से भय भी भय करता है। हम सबने सुना है कि भय भी भगवान से भय करता है। जब भगवान का नाम का गुणगान में भी लिया जाता है कि जो भगवान का नाम लेता है भय भी भगवान के नाम से भय करता है, मतलब भगवान के सामने टिक नहीं कर सकता। तो यहाँ कह रहे विभूम्नि। भूम्नि का अर्थ क्या होता है? भूमा। भूमा मतलब महानता। महानता क्या? जैसे कोई व्यक्ति ज्ञान के लिए महान हो सकता है, कोई धन से महान हो सकता है, कोई सौंदर्य से महान हो सकता है, संसार में लोग कोई दान दक्षिणा दे के महान हो सकता है। अलग अलग प्रकार के कारण होते हैं संसार में महान होने के। तो विभूम्नि, विभूम्नि का अर्थ ये होता है कि जिनके सामने से सारी महानता दूर भाग जाती है। मतलब इस संसार का कोई महानता नहीं है जो कृष्ण के सामने खड़ा हो सके, टिक सके। भगवान को कोई फेस नहीं कर सकता। मतलब कि कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान के सामने संसार का महानतम से महानतम व्यक्ति भी क्या है? बहुत छोटा है, क्षुद्र है। कोई महानता भगवान के सामने टिकती नहीं है, उनको फेस नहीं कर सकती। तो इससे कहते हैं विभूम्नि। वि मतलब भाग जाना, जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं वैनिश, अदृश्य हो जाना। तो जब भगवान प्रकट होते हैं तो बड़ा से बड़ा महानता, बड़ा से बड़ा ऐश्वर्य क्या हो जाता है? अदृश्य हो जाता है। उनके सामने सारे ऐश्वर्य क्या है? सब फीके हैं, सब फीके हैं। ऐश्वर्यों को भी जो ऐश्वर्यों का भी जो महानता है वो भगवान ही प्रदान करते हैं, भगवान ही देते हैं। भगवान गीता में क्या कहते हैं कि भगवान जब अपनी विभूतियों को समझाते हैं, अंत में अर्जुन को क्या कहते हैं? अभी कितना बोलेंगे तुमको, कितना विभूति बताएं? इस संसार में जो कुछ भी अच्छा दिखता है समझ लो वो क्या है? वो मेरी विभूति है। ऐसा है। तो यहाँ ये कहने का ये अभिप्राय है। शास्त्र इस तरह से बात को समझाते हैं। ये रसमय शास्त्र है ना भागवत, तो हर बात को रस से प्रकट करते हैं। ऐसा भी कह सकते थे भगवान सबसे महान, तो शास्त्र वैसे नहीं कहेंगे, बात को घुमा के पेश करते हैं। ऐसा व्यक्ति जिनसे सब महानता जिनके सामने फीकी पड़ जाती है, बात वही है लेकिन रस से प्रस्तुत करते हैं, तो उनसे महान कुछ भी नहीं है, बल्कि वो स्वयं नारायण के स्रोत हैं। भगवान श्री कृष्ण से नारायण प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण अवतारी हैं, अवतार नहीं है। ऐसा भागवत में कहा जाता है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसलिए वो स्वयं भगवान है। उनको किसी ने भगवान बनाया नहीं है, वो किसी से प्रकट नहीं हुए हैं, वो सदैव ही स्वयं भगवान है।
तो ये था पहला भाग। अब ये बात है कि ठीक है, हम इनको अपना मति अर्पित करना चाहते हैं, वो भगवान है, वो यदुकुल में श्रेष्ठ है, लेकिन उनका विशेष बात क्या है, क्या ऐसा विशेषता है, क्या कारण है कि आप उनमें ही करना चाहते हैं। तो दूसरे भाग में उस बात को यहाँ पर भीष्मदेव समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण शब्द कहते हैं। भीष्मदेव की स्तुति में एक एक शब्द में आचार्यों ने इतना अर्थ दिया है, एक एक शब्द एक्चुअल में एक क्लास है, इसमें इतना फिलोसॉफी, इतना सिद्धांत है। तो यहाँ कहते हैं स्वसुखम, कि मैं जिनको अपनी मति अर्पित कर रहा हूँ वो कौन है? स्वसुखम। स्वसुखम का अर्थ क्या है? कि वो अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होते, यहाँ तक कि वो आनंद प्राप्त करने के लिए कोई कार्य नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो स्वयं ही सच्चिदानंद है, उनका पूरा अस्तित्व ही आनंद है। जो पूरा अस्तित्व ही आनंद है, वो किनसे आनंद प्राप्त करेंगे? यदि उन्हें किसी से आनंद प्राप्त करना है तो इसका मतलब वो उनके पास नहीं है, वो सामने वाले के पास है। और यदि ऐसा होगा तो फिर इनको आत्माराम नहीं बोल सकते। आत्माराम मतलब जो पूर्ण रूप से संतुष्ट है। हाँ, जैसे भगवान को हम कहते हैं रसो वै सह, कि वो मूर्तिमान रस है, रस उनसे प्रकट होते हैं। हाँ, रसों के सागर हैं। तो भगवान को कहते हैं स्वसुखम। हाँ, हम लोग सुख पाने के लिए क्या करते हैं? जीवन में कार्य करते हैं, पढ़ाई करते हैं। क्यों? बच्चों को क्या सिखाते हैं? पढ़ाई लिखाई करो, बड़े होके सुखी रहोगे। हाँ, काम धंधा अच्छे से करो, व्यापार करो, नौकरी करो, हाँ, घर बसाओ, सुखी रहोगे। तो ऐसे सबको सिखाया जाता है। बचपन में पढ़ाई करो, सुखी रहोगे। उसके बाद में और ज़्यादा पढ़ाई करो, सुखी रहोगे। नौकरी करो, सुखी रहोगे। व्यापार करो, फिर सुखी रहोगे। फिर विवाह करो, तब सुखी रहोगे। हाँ, फिर बच्चा होना चाहिए, तब सुखी रहोगे। फिर बच्चा सेटल होना चाहिए, तब सुखी रहोगे। उसके बाद तो ये ऐसा जो ये क्या बोलते हैं इसको, फॉल्स होप, ये दिलासा पूरा जीवन दिया जाता है। और ये सुख के लिए हम लोग तरह तरह की क्रियाएं करते हैं। और ये जो सुख प्राप्ति के लिए हम जो भी कार्य करते हैं, इसको शास्त्र में कहते हैं कर्म। यही कर्म का परिभाषा होता है। जीव गोस्वामी कर्म शब्द का बहुत अच्छा परिभाषा देते। वो कहते कर्म क्या होता है, तो एक लाइन में समझा देते हैं पूरा सिद्धांत कर्म क्या है। वो कहते हैं कि एक अपूर्ण व्यक्ति अपने को पूर्ण बनाने के लिए जो भी कार्य करता है उसी को कर्म कहते हैं, वो कर्म होता है। तो अब कोई बोलेगा शुद्ध भक्तों का हृदय पूर्ण होता है, अपूर्ण नहीं होता, इसलिए वो कर्म नहीं करते। वो कर्म नहीं करते इसलिए वो कर्म में लिप्त भी नहीं होते। तो जिस व्यक्ति के हृदय में अपूर्णता है, जिसके हृदय में ये भाव है कि मेरे जीवन में कुछ कमी है, मुझे कुछ चाहिए, कोई डिग्री चाहिए, ज्ञान चाहिए, धन चाहिए, संसार में वैभव चाहिए, दूसरों से नाम चाहिए, तो उस अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए वो जो भी कार्य करता है वो सारे कार्य कर्म कहलाते हैं। तो भगवान तो अपूर्ण नहीं है, भगवान का हृदय पूर्ण है। हाँ, ओम पूर्णमदः मंत्र ही है, वो पूर्ण है। और उनसे जो प्रकट होने के बाद, सब कुछ प्रकट होने के बावजूद भी वो पूर्ण ही रहते हैं। तो जब भगवान पूर्ण है तो उन्हें किसी और से तो कुछ चाहिए नहीं, इसलिए भगवान जो कार्य करते हैं उनको कर्म नहीं कहते, उनको कहते हैं लीला। तो लीला में और कर्म में यही भेद है। पूर्ण व्यक्ति जो कार्य करता है वो लीला होता है, और अपूर्ण व्यक्ति जो कार्य करता है वो कर्म होता है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भाई जब आप इतने सुखी हैं, आप आनंद में हैं, तो आपको ये लीला खेल कूद करना, हाँ, जन्म लेकर असुरों को मारना, आपको कोई भय है क्या? इसलिए आप असुरों को मारते हैं। आपको क्या प्राप्त करना है? आपने इतने महल बनवाए, इतना कुछ किए, आप भी तो अपनी रानियों के साथ आनंद करते हैं, सब कुछ करते हैं। और ये संसार भी जो आप बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्या कारण है? तो स्वसुखम उपगते, भगवान आनंद प्राप्त करने के लिए कोई कार्य नहीं करते। भगवान जो कार्य करते हैं वो उनका आनंद से ही होता है, वो उनका आनंद ही उनके कार्य में प्रकट हो रहा है। हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हम कार्य करके उसके फल में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु भगवान में आनंद प्राप्त करने का कोई भाव नहीं है। जैसे कि जीव गोस्वामी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति ये पूछे कि भगवान भी
जब लीला करते हैं भगवान सजते हैं, कपड़े पहनते हैं, भगवान ज्वेलरी गहने वगैरह सब पहनते हैं ना। भगवान तो बहुत सजे हुए रहते हैं, तो क्यों पहनते हैं? अवश्य ही भगवान को भी लगता होगा कि भाई मैं भी सुंदर दिखना चाहिए, हाँ, वृंदावन में मुझे अच्छा दिखना चाहिए, मोर पंख लगाते हैं मैं सुंदर लगूं। तो कहते हैं भगवान ये ज्वेलरी क्यों पहनते हैं? ताकि ये जो ज्वेलरी है ये भी भगवान के धाम में चिन्मय है, इनको आनंद मिले और ये संतुष्ट रहे कि इन्होंने भी भगवान का कुछ सेवा किया। वो इनको आनंद देने के लिए पहनते हैं, इनसे आनंद लेने के लिए नहीं पहनते। इसलिए कहा जाता है कि भगवान के विग्रह पर जो हम पहनाते हैं वो भगवान के कारण सुंदर लगते हैं, भगवान उनसे सुंदर नहीं लगते। हालांकि ऐसा दिखता है पर यह सिद्धांत ऐसा नहीं है। सिद्धांत क्या है? वृंदावन में सब कुछ चिन्मय है, तो भगवान जो भी लीला कर रहे हैं, कुछ पहन रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, वो मक्खन उनका सेवा कर रहा है। भगवान को कोई मक्खन का भूख नहीं है, वो मक्खन संतुष्ट रहेगा। दूध को संतुष्ट करना है, मक्खन को संतुष्ट करना है, आभूषणों को संतुष्ट करना है, उनके वस्त्रों को संतुष्ट करना है, उनके तिलक को संतुष्ट करना है। इन सब को संतुष्ट करने के लिए भगवान अपने ऊपर इन सब को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, आप मेरे ऊपर बैठो, कोई समस्या नहीं है। मोर पंख से लेकर भगवान की पादुका तक सबको संतुष्ट करने के लिए ही भगवान ये सब कुछ स्वीकार करते हैं। भगवान इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं है। लेकिन जब भगवान इनको स्वीकार कर लेते हैं तो चूंकि ये भगवान की सेवा करते हैं तो इनका गौरव बहुत बढ़ जाता है। जैसे श्री संप्रदाय में एक बहुत महान आचार्य है, उन्होंने भगवान की पादुकाओं का 1000 श्लोकों में गुणगान किया है। 1000 श्लोक लिखे हैं केवल भगवान की पादुका के लिए। वो ग्रंथ को कहते हैं पादुका सहस्रम। तो उनमें से केवल एक बात कहता हूं जो बहुत सुंदर है। वो कहते हैं कि हे पादुका तुम कितने महान हो। जो भगवान विष्णु या जो भगवान श्री कृष्ण पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं, ब्रह्मांड का कितना वेट होगा, हम लोग कितना वेट उठा सकते हैं? 50-60 किलो कुछ भी। जो पूरे सृष्टि को अपने ऊपर जो उसको धारण कर रखे हैं, सब भगवान पे ऊपर ही टिका है। इतना वेट जो ले रखे हैं, वो वेट के साथ वो व्यक्ति को भी तुम अपने ऊपर हर समय लेकर रखते हो। इसका मतलब तुम भगवान से भी ज्यादा क्या हो? स्ट्रांग हो। तुम्हारी शक्ति तो भगवान से भी ज्यादा है। भगवान तो केवल इनको धारण किए हैं और तुम तो उन सब को धारण करने वाले के साथ वो व्यक्ति को भी धारण कर रखे हो। तो तुम कितने महान हो। तो इस तरह जब ये भगवान की सेवा करते हैं तो इनका गौरव बहुत बढ़ जाता है। ऐसे शास्त्रों में मोर पंख का गुणगान है, अलग अलग आभूषणों का गुणगान है, ऐसे पादुका का गुणगान है। जब रस्सी भगवान के पेट पर बंध जाती है तो हम दामोदर अष्टकम में क्या करते हैं? दाम, उस दाम को प्रणाम करते हैं। तो यदि दाम केवल एक रस्सी है, दाम का अर्थ होता है रस्सी, एक रस्सी को कोई प्रणाम करते हैं क्या? दामोदर अष्टकम में हम लोग वो रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं। तो रस्सी को कौन प्रणाम करता है? घर में इतना सारा रस्सी, अभी यहाँ पे ये चेन है, ये चेन को हम कोई प्रणाम करेंगे? लेकिन यदि ये चेन भगवान के ऊपर बंध जाए तो ये परम पूजनीय बन जाएगा। यहाँ पर भी ये चिन्मय ही है एक तरह से, क्योंकि मंदिर की सेवा के लिए है, पर विशेष रूप से जब उनके विग्रह पर आ जाता है तो परम पूजनीय बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वसुखम उपगते, कि मैं उनको अपनी मति अर्पित कर रहा हूं जो सदैव अपने आनंद में स्थित रहते हैं, वो आनंद के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। तो ये भीष्मदेव तक का सिद्धांत है। यहाँ पर हमें राधा तत्व, चैतन्य महाप्रभु वो नहीं लाना है, वो फिर अलग लेवल का सिद्धांत हो जाएगा। तो अब आगे कहते हैं कि स्वसुखम उपगते क्वचिद विहर्तुम, आप अपने आनंद में रहते हैं लेकिन फिर भी आप लीला करते हैं। हाँ, तो ये आपकी कृपा है। आप भक्तों के साथ लीला करते हैं, यादवों के साथ लीला करते हैं, पांडवों के साथ आपने इतना समय व्यतीत किया। और भीष्मदेव ने तो अपनी आंखों से देखा कि भगवान अर्जुन के ऊपर उनका कितना वात्सल्य था। अर्जुन के लिए भगवान ने बाण सहे। हाँ, और भीष्मदेव आगे ये सब बातें आएंगी, वो गुणगान करेंगे कैसे आपका शरीर एकदम लहूलुहान था लेकिन वो कितना सुंदर लग रहा था। तो यहाँ कह रहे हैं कि अभी भीष्मदेव जनरल सिद्धांत समझा रहे हैं, आगे और विस्तार में जाएंगे।
स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम, क्वचित, लेकिन आप कभी कभी क्या करते हैं, विहर्तुम, आप क्रीड़ा करते हैं, हाँ आप लीला करते हैं। क्या? तो यहां कह रहे हैं प्रकृति मुपेयुषी यद भव प्रवाह। तो यहां पर कह रहे हैं यद्यपि आप परम आनंद में स्थित हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए, फिर भी आप इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। अभी हम लोग कोई घर बनाते हैं तो क्या करने के लिए हम घर बनाते हैं? कोई लीला करने के लिए? कोई ऐसा कहेंगे भाई हमने एक बंगला का निर्माण किया है, ये हमारा लीला है। लीला है तो दे दीजिए किसी को भी, क्या फर्क पड़ता है? आपको तो नहीं चाहिए ना, ये तो केवल लीला है, देंगे। लेकिन भगवान देते हैं ना, सृष्टि बनाकर। हम जो सृष्टि में रह रहे हैं, क्या हमने इसका निर्माण किया है? नहीं, निर्माण नहीं किया, भगवान ने दिया है। तो भगवान को खुद के लिए नहीं चाहिए, भगवान ये सृष्टि का निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं, ये प्रश्न उठता है। आपको जब कुछ नहीं चाहिए, आपने ये निर्माण क्यों किया है? तो ये केवल मात्र एक ही कारण के लिए करते हैं, वो है लीला करने के लिए। ये सृष्टि अलग अलग कारण है। भगवान जीवात्माओं को मुक्त होने का अवसर देना चाहते हैं, ये सब कारण है, परंतु ये मूल कारण नहीं है। मूल कारण केवल एक है, लीला करने के लिए, केवल मात्र। बहुत वेदांत सूत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र होता है, इसको कहते हैं लोकवत्तु लीला कैवल्यम, कि ये जो पूरा लोक है ये केवल और केवल मात्र लीला के लिए है। हाँ, कोई भी व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो उसे कुछ सुख प्राप्त करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर एक उदाहरण दिया जाता है इस सूत्र को समझाने में। जैसे कभी कोई व्यक्ति ने बहुत शराब पी लिया है, एकदम उसमें मद हो गया है, तो वो व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए, फिर भी वो नाचता है, मद में नाचता है। तो भगवान भी इतने भाव विभोर रहते हैं और उनमें इतना आनंद है कि भगवान को कुछ चाहिए नहीं, बस भगवान लीला के लिए करते हैं। ये उनका आनंद है, वो आनंद प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका कोई कारण नहीं होता, कॉजलेस, इसलिए बोलते हैं कॉजलेस मर्सी। इसका कोई कारण होता ही नहीं, इसका कारण ढूंढेंगे मिलेगा ही नहीं। जैसे भगवान को किसने बनाया, इसका कोई कारण नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि कारण होता नहीं है। भगवान ये सब लीला क्यों करते हैं, इनका कोई कारण नहीं होता वास्तव में, बस वो करते हैं। तो इसलिए सृष्टि भी वो क्या करते हैं, बनाते हैं। एक आचार्य और एक तरह का उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? वो कहते हैं जैसे देखिए, मान लीजिए कोई राजा है, वो आखेट में जा रहा है शिकार के लिए। तो अब शिकार में यदि वो किसी पशु की हत्या करेगा, वो किसी और को भी भेज के वो पशु मंगवा सकता है। हाँ, राज्य में इतने सैनिक, सेनापति वगैरह सब है, किसी को बोल सकता है जाके मार के वो पशु को ले आओ मेरे लिए, लेकिन वो स्वयं जाता है आखेट करने। हाँ, वो उसके लिए आनंद है। तो हालांकि कोई भी उदाहरण भगवान पे पूर्णतया फिट नहीं होता, पर काफी कुछ इससे समझा जा सकता है कि इसी तरह भगवान के लिए भी क्या है, खेल है। ऐसे शास्त्र में कहा जाता है बालवत क्रीड़ा, कि जब कोई बच्चा कुछ बना रहा है मिट्टी को लेकर, तो वास्तव में उससे कुछ बड़ा कुछ उसमें प्राप्त नहीं करना है, वो बना के उसको तोड़ देता है। वो क्या है, उसके लिए बाल क्रीड़ा है, खेल है। तो भगवान के लिए भी क्या है, खेल है। सृष्टि को बनाते हैं, चलाते हैं, तोड़ देते हैं, फिर बनाते हैं, फिर चलाते हैं, तोड़ देते हैं। तो इसलिए ये सूत्र में भी समझाया जाता है बालवत्तु क्रीड़ा। ऐसे बाल, ये भगवान का ये सब बाल क्रीड़ा है, मिट्टी का ये ढेर बनाना तोड़ना, बनाना तोड़ना। और जब बनाते हैं फिर इसमें आके स्वयं लीला करते थे, बाद में ये नष्ट हो जाता है। तो भगवान प्रकृति के साथ इस तरह खेलते हैं, प्रकृतिम उपेयुषी। तो भीष्मदेव ये साधारण गुणगान कर रहे हैं भगवान का, प्रकृतिम उपेयुषी, कि आप प्रकृति के साथ क्या करते हैं, आप प्रकृति के साथ खेलते हैं। तो अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि जब हम लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं ना। हम लोग भी तो प्रकृति के साथ खेल ही रहे हैं। जितना कुछ तामझाम चल रहा है कलयुग में, प्रकृति के साथ क्या हो रहा है, खिलवाड़ी हो रहा है। तो भगवान भी प्रकृति के साथ खेलते हैं, हम जीवात्मा हम भी प्रकृति के साथ खेलते हैं। तो हम कर्म बंधन में फंसते हैं, भगवान क्यों नहीं फंसते हैं? इसका क्या कारण है? तो कारण ये है कि भगवान अपनी योग माया शक्ति से सारे कार्य करते हैं। भगवान कभी भी बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत आते नहीं हैं। कहने का अर्थ है
भगवान अपने स्वरूप को कभी भी नहीं भूलते। हम अपने स्वरूप को प्रकृति के संपर्क में आकर क्या होता है, भूल जाते हैं। हमारा स्वरूप क्या है कि हम कौन है, हम आत्मा है। लेकिन जब हम भौतिक संपर्क में आते हैं तब हम उसको भूल जाते हैं और फिर हम क्या सोचते हैं, हम ये शरीर है। लेकिन भगवान जब इस सृष्टि में लीला करते हैं, भगवान ऐसा नहीं सोचते कि मैं कोई भौतिक शरीर हूँ। उनमें ऐसा कोई भाव नहीं होता है। वो सदैव अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, सदैव ही। चाहे वो भोजन ले रहे हैं, चाहे वो खेल रहे हैं, चाहे वो किसी असुर की हत्या कर रहे हैं, या वो अपनी पत्नियों के साथ है, या वो रासलीला कर रहे हैं, किसी भी अवस्था में भगवान अपने स्वरूप से कभी भी च्युत नहीं होते, गिरते नहीं हैं, कभी भी विस्मरण नहीं होता है। तो इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है, अच्युत। वो च्युत नहीं होते। प्रकृति में के साथ जब वो खेल रहे हैं वो च्युत होते नहीं है, पर हम क्या हो जाते हैं, हम च्युत होते हैं। इसलिए कहा जाता है ना, फॉलेन कंडीशनड सोल। फॉलेन मतलब क्या, फॉलेन मतलब किसी मंजिल से गिरा है वो नहीं, अपने स्वरूप का क्या हो गया है, विस्मरण हो गया है। यही च्युत अवस्था है, यही है। इसलिए भागवत में क्या बोला जाता है, मुक्ति का परिभाषा क्या है, मुक्तिर हित्वान यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। यदि हम अपने स्वरूप का स्मरण रखें कि हम कौन है, हम आत्मा है, हम भगवान के नित्य दास हैं, तब तक हम मुक्त है। और जब हम ये भूल जाते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि हम ये शरीर है, हम स्वामी हैं, इस शरीर से जो पैदा हुए हैं हम उनके स्वामी हैं, तब हम च्युत अवस्था में हैं। तो ये जो तटस्था है जीव, ये कभी याद रखता है, कभी भूलता है, कभी याद रखेगा, कभी भूलेगा। इसके लिए दोनों संभव है। परंतु भगवान ऐसा नहीं होता। भगवान सदैव अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, कभी भी च्युत होते नहीं हैं। हाँ, उनकी लीलाओं में ऐसा लग सकता है, लीलाओं में ऐसा लग सकता है कि भगवान वही सब साधारण कार्य कर रहे हैं जो हम लोग सब करते हैं। हाँ, खेल रहे हैं बच्चों के साथ, भगवान भी के पास भी लंच बॉक्स है, टिफिन बॉक्स है, खेल कूद वगैरह। और कभी कभी भगवान की लीलाएं इतनी भ्रमित करने वाली होती है कि बड़े बड़े पंडित भी क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े सूरमा भी चकित हो जाते हैं। इसलिए भागवत के आरंभ में ही बोला गया है कि मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े देवता भी चकित हो जाते हैं कि नहीं, ये भगवान नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। हमारे जीवन में भी आता है। जब हम इंद्र वगैरह का लीला पढ़ते हैं तो हमको लगता है क्या इंद्र इतना बड़े देवता है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हम बुक में पढ़ रहे हैं। इंद्र उस समय प्रैक्टिकल सिचुएशन में थे, हम प्रैक्टिकली वहाँ पर थे नहीं। परंतु जब हमारे जीवन में कष्ट आता है या बहुत ज़्यादा सुख वैभव आ जाता है, सुख वैभव में भूलते हैं और कष्ट में हमको भी डाउट होने लगता है कि वास्तव में ये भगवान है क्या, क्योंकि हमको हेल्प तो नहीं कर रहे हैं। तो जब व्यक्ति प्रैक्टिकल सिचुएशन में पड़ता है, बड़े बड़े सूरमा च्युत हो जाते हैं भगवान के सामने। अरे सिंपल बात है, जब ब्रह्मा तक नहीं बचते हैं तो हमारा क्या कहना, क्या अवस्था हो सकती है। तो भगवान के साथ ऐसा कभी होता नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, प्रकृति मुपेयुषी यद भव प्रवाह। भव प्रवाह, भव मतलब ये संसार, ये ब्रह्मांड। तो इस ब्रह्मांड का क्या होता है, प्रवाह। प्रवाह मतलब कि भगवान प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, दृष्टिपात करते हैं, फिर महत तत्व होता है और फिर उससे ये ब्रह्मांड जो है एक स्वर्ण के अंडे जैसा प्रकट होता है। तो ये भगवान, ये भी भगवान के लिए क्या है, केवल एक लीला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो 11वें स्कंध में जो देवतागण है वो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण देते हैं कि भगवान विष्णु जो ये सृष्टि का निर्माण करते हैं, ये शक्ति उनके पास कहाँ से आई। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूरा ब्रह्मांड जो है इसको कौन चला रहे हैं, भगवान विष्णु चला रहे हैं। तो ये जो सृष्टि स्थिति प्रलय, ये जो शक्तियां हैं, ये आती कहाँ से हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी के लिए हम बोल सकते हैं ठीक है, ब्रह्मा को भगवान से शक्ति आता है, शिव जी को भी आता है, लेकिन भगवान विष्णु का शक्ति कहाँ से आता है, वो भी कहीं से हो सकता है आता होगा। तो देवतागण कहते हैं, त्वत्तः पुमान समधिगम्य ययास्य वीर्यम धत्ते महांतमिव गर्भ ममोघ वीर्यः सोयम तयानुगत आत्मन आंडकोशम हैमम ससर्ज बहिरावरुणैरुपेतम। तो क्या कहते हैं, हे प्रभु,
ये प्रार्थना देवतागण श्री कृष्ण से कर रहे हैं, भगवान विष्णु से नहीं, स्वयं भगवान से। क्या कहते हैं? आदि पुरुष अवतार महाविष्णु अपनी सर्जक शक्ति आप से ही प्राप्त करते हैं। तो हम साधारणतः क्या समझते हैं कि सारी शक्तियां भगवान विष्णु से आती हैं, भगवान विष्णु से कृष्ण आते हैं। लेकिन यहां देवता क्या कह रहे हैं? जो पुरुष अवतार है महाविष्णु, अलग अलग अवतार होते हैं, उसमें एक पुरुष अवतार होते हैं, 3 पुरुष अवतार होते हैं भगवान विष्णु के, कारणोदकशायी, गर्भोदकशायी, क्षीरोदकशायी। तो जो महाविष्णु है कारणोदकशायी, उनसे ये सब जो वो जब सांस छोड़ते हैं तब ये सब ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, हाँ, उनके रोम छिद्रों से। तो ये ब्रह्मांड कैसे रहते हैं? ये सोने के अंडे जैसे रहते हैं। तो ये जो शक्ति है इनको जन्म देने की, ये कहाँ से आता है? तो देवता कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को कि ये आपसे आता है ये शक्ति। इसलिए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? गोविंदम आदि पुरुषम। कहीं भी शास्त्र में विष्णु आदि पुरुषम, शिव आदि पुरुषम, आदि पुरुष नहीं आता है, इनको पुरुष कहते हैं। विष्णु तीनों विष्णु को पुरुष कहा जाता है, आदि पुरुष नहीं। आदि पुरुष ब्रह्मा जी ने केवल गोविंद के लिए रखा है, गोविंदम आदि पुरुषम। तो देवता कहते हैं अच्युत शक्ति से युक्त वे प्रकृति में वीर्य स्थापित करके महत तत्व उत्पन्न करते हैं। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं? भगवान विष्णु प्रकृति का स्पर्श नहीं करते, कभी भी नहीं। ये भौतिक शक्ति है, वो केवल दृष्टिपात करते हैं। और दृष्टिपात से ही क्या हो जाता है? प्रकृति ये क्या हो जाती है? जैसे एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कोई मशीन को ऑन करना है, कोई वॉशिंग मशीन ऑन करना है, आप एक स्विच ऑन करेंगे और वो पूरा सिस्टम जो है ऑटोमेटिक भी है तो एक्टिवेट होता है। तो ये भगवान विष्णु का जैसे स्विच ऑन करना हो गया। तो उसमें वीर्य स्थापित करना, भगवान की शक्ति से यह महत तत्व ब्रह्मांड का आदि सुनहला अंडा उत्पन्न करता है। तो ये ब्रह्मांड वगैरह जो उत्पन्न होते हैं भगवान विष्णु की शक्ति से, और भगवान विष्णु को जो शक्ति प्राप्त होती है वो शक्ति उनको कहाँ से प्राप्त होती है? भगवान श्री कृष्ण से उनको प्राप्त होती है। तो इस तरह भीष्मदेव यहाँ पर इस प्रथम श्लोक में सबसे पहले अपनी मति अर्पित करते हैं भगवान को, और फिर वो समझाते हैं कि मैं इनको ही क्यों अर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्वयं भगवान है, ये नारायण के अवतार हैं और ये सदैव परमानंद में अपने ही सुख में स्थित रहते हैं, फिर भी ये भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। और जब ये इस संसार का निर्माण करते हैं तो ये संसार का निर्माण भी क्या है? इनके लिए वास्तव में एक लीला है। तो भव प्रवाह, इनसे ये ब्रह्मांड इत्यादि सृष्टि परंपरा इनसे प्रकट होना आरंभ हो जाता है। तो ये यहाँ पर भीष्मदेव का भाव है प्रथम श्लोक में। तो भगवान के 2 लक्षण होते हैं, जैसे कहेंगे प्रॉपर्टी, लक्षण। 2 लक्षण क्या होते हैं? एक को कहते हैं स्वरूप लक्षण और एक को कहते हैं तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण मतलब क्या? जो सदैव उनके साथ है। और तटस्थ मतलब क्या? जो कभी कभी प्रकट करते हैं। तो भगवान का स्वरूप लक्षण क्या है? कि भगवान सदैव अपनी योगमाया शक्ति के साथ रहते हैं, भगवान अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, वो कभी माया को स्पर्श नहीं करते। तटस्थ लक्षण क्या होता है? कि समय आने पर भगवान इस संसार का निर्माण करते हैं, शक्ति देते हैं भगवान विष्णु को इसका निर्माण करने के लिए। तो ये जो संसार से संबंधित जो कुछ भी है, जैसे हम साधारण भाषा में कहते हैं भगवान मतलब क्या? हु इज गॉड? गॉड इज वन फ्रॉम हुम एवरीथिंग ओरिजिनेट्स, जन्माद्यस्य यतः। भगवान वो है जिनसे सब कुछ प्रकट होता है। तो ये तटस्थ लक्षण है, क्योंकि हर समय भगवान सृष्टि तैयार नहीं कर रहे हैं, महाविष्णु हर समय नहीं करते, केवल जब समय आता है तभी करते हैं और बाद में इसका लय करवा देते हैं शिव जी के माध्यम से। तो इसको बोलते हैं तटस्थ, जो हर समय नहीं होता। लेकिन जो हर समय, जो सदैव होता है, वो सदैव क्या होता है? धामना स्वेन सदा निरस्त कुहम सत्यम परम धीमहि, कि भगवान सदैव क्या है? परम सत्य है। ये उनका स्वरूप लक्षण है, परम सत्य। ऐसा न कोई समय था, न जो समय है, न समय होगा जबकि भगवान क्या नहीं रहेंगे? भगवान परम सत्य नहीं रहेंगे। भगवान सदैव परम सत्य रहते हैं
और सदैव अपने धाम में अपनी योगमाया शक्ति में ही वो वास करते हैं। भगवान कभी बहिरंगा शक्ति का स्पर्श नहीं करते हैं, ये उनका स्वरूप लक्षण होता है। तो भीष्मदेव से यहाँ पर हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है? पहली बात कि इति मति, भीष्मदेव कह रहे हैं इति, उनके पास इच्छा मृत्यु था, हमारे पास इच्छा मृत्यु नहीं है। हमारी मृत्यु की इच्छा किसी और के पास है, हमारे पास नहीं है। वो अपनी इच्छा से करवाएंगे, अपने नियम के हिसाब से। तो सदैव ही ये भाव रखना चाहिए कि हम भगवान को केवल अपना मति दे सकते हैं, और एक्चुअली भगवान को वही लेना है, बाकी चीज़ों में भगवान को कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं है। मति कितना देते हैं भगवान को, यही अकाउंट भगवान रखते हैं। मति कितना % दिया। गीता में आप देखिए भगवान कितनी बार कहते हैं, कहीं कहते हैं कि अपना शरीर मुझे अर्पण करो, शरीर अर्पण करो। बार बार क्या बोलते हैं? मन मना, मन मना, मद भाव, मन भाव, बार बार यही बात कहते हैं, क्योंकि यही सबसे कठिन है। सारा समस्या इसके अंदर ही बैठा हुआ है, मति के अंदर ही। मति यदि ठीक हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब किसी से मिलते थे और आशीर्वाद देना होता था तो क्या कहते थे? कृष्णे मतिरस्तु, क्योंकि मति यदि कृष्ण में हो गई तो सब ठीक हो जाएगा, और मति यदि कृष्ण में नहीं है तो कर्म करते रहेंगे और जटिल बनता रहेगा, संसार में अपनी अवधि को बढ़ाते रहेंगे। इसलिए एक ही आशीर्वाद देते थे, कृष्ण मतिरस्तु। तो ये मति अर्पित करनी रहती है, और अपनी चेतना को वितृष्णा, जब हम भगवान को कुछ देते हैं तो तृष्णा भाव से नहीं देना चाहिए कि इसके बदले में हमको क्या मिलेगा। जैसे कोई कार्तिक व्रत कर रहे हैं या कोई भी व्रत कर रहे हैं, तो शास्त्रों में बहुत सारी बातें हैं, ये व्रत का ये लाभ मिलेगा, उसका वो लाभ मिलेगा, परंतु गौड़ीय वैष्णव आचार्यों का शिक्षा ये नहीं है। रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? अन्याभिलाषिता शून्यम। कार्तिक व्रत करना या कोई भी व्रत करने के बहुत लाभ हो सकते हैं, मोक्ष मिलेगा, बहुत धन वैभव मिलेगा, ऐसे बहुत बातें हैं शास्त्रों में, परंतु हम लोग गौड़ीय वैष्णव कौन है? रूपानुग। तो हमें रूपानुग सिद्धांत क्या फॉलो करना चाहिए? अन्याभिलाषिता शून्यम। चाहे एकादशी व्रत हो, कार्तिक व्रत हो, भीष्म पंचक हो, राधाष्टमी हो, कोई भी अष्टमी हो, कोई भी सप्तमी हो, नवमी हो, कुछ भी हो, सारे अष्टमियों में, सारे सप्तमियों में, सारी नवमियों में, सारे पंचक व्रत सब में हमारा एक ही श्लोक, एक ही सिद्धांत रहता है, अन्याभिलाषिता शून्यम, कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। हाँ, और कृष्णानुशीलन कैसे? भगवान की प्रसन्नता के लिए बस। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन, हम अनुकूल भाव से केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सारे नियम इत्यादि का पालन करते हैं, करना चाहिए। यदि नहीं कर पाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि मैं अपनी मति आपको अर्पित करना चाहता हूँ पर नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप कृपया मेरी मति को ऐसा बनाइए। हाँ, आप कृपया मेरी मति को शुद्ध करने में सहायता करिए। हाँ, हमें आशीर्वाद दीजिए। तो भीष्मदेव की तरह अपने जीवन के अंत समय में हम भी यह शुद्ध मति क्या करेंगे? भगवान को अर्पित कर सकेंगे उनकी प्रसन्नता के लिए, जैसा भीष्मदेव यहाँ पर कर रहे हैं। और फिर देखिए, भीष्मदेव यहाँ पर भी भगवान से कुछ मांग नहीं रहे, मांगेंगे बहुत आगे। तो क्या सिखा रहे हैं? पहले भगवान को कुछ देना चाहिए, फिर भगवान का गुणगान करना चाहिए, और फिर अंत में जो मांगना है वो मांग लेना चाहिए। तो ये प्रार्थना करने की पद्धति होती है, ऐसा सिस्टम होता है। परंतु अधिकतर कई बार क्या होता है? उल्टा फॉलो होता है। पहले हमारा पूरा मेनू ये सब है, पहले हिसाब किताब इतना पिछले बार का पूरा हो गया, बाकी वेटिंग बैलेंस अभी भी चल रहा है, और उसके बाद थोड़ा गुणगान वगैरह अगर करने कुछ पता हो तो कर देवें। हाँ, और बाकी भगवान को देना, तो देने में तो तृष्णा भरा रहता है, कितना दे रहे हैं, कितना ले रहे हैं वगैरह। तो भीष्मदेव यहाँ पर बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड हमको सिखा रहे हैं कि हमें किसके लिए प्रयास करना चाहिए। कम से कम इतना प्रार्थना तो करना चाहिए कि मेरे जीवन का जो अंत है वो भी कैसा हो, जैसा भीष्मदेव कर रहे हैं वैसा हो। कितने भक्त मिलते हैं शास्त्र में जिनके जीवन के अंत के समय में भगवान साक्षात उनके सामने खड़े रहे? ऐसा बहुत कम होता है। केवल 2 भक्तों में ये मिलता है, भीष्मदेव और हरिदास ठाकुर, केवल 2 भक्तों में। तो यहाँ पर हम
विराम देते हैं। अन्य भक्त कल कथा को जारी रखेंगे। श्री भीष्मदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम आज की कथा के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे आज के वक्ता श्रीमान अभिनंदन निताय प्रभु का। 3 बार जोर से हरि बोल करके। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आप इतनी बड़ी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में आए, आपका भी हार्दिक स्वागत है तथा धन्यवाद करते हैं। ये विष्णु पंचक कथा आने वाले 4 दिनों तक और चलेगी। इसका समय रहेगा वैसे दामोदर अष्टम 7 बजे से लेकर 7:20 तक रहेगा और 7:20 पे कथा प्रारंभ होगी। तो अलग अलग वक्ता होंगे और जो अंतिम दिवस है शुक्रवार 20 तारीख को, उस दिन महाराज जी कथा करेंगे। और जिन्होंने भीष्म पंचक व्रत का पालन किया है उनके लिए प्रसाद, अलग से प्रसाद की व्यवस्था की गई है। वो जहाँ पे ब्रह्मचारी लेते हैं गोविंदा, पुराना गोविंदा में, वहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था है। वैसे आज तो एकादशी है तो सभी लोगों के लिए एकादशी प्रसादम है, लेकिन कल से जो एकादशी व्रत का पालन आगे भी कर रहे हैं आने वाले 4 दिनों में, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। और धन्यवाद देना चाहेंगे शोभा पुंडलिक माली माता जी का, जिन्होंने आज का प्रसादम पुरस्कृत किया है। तो अगर यहाँ है तो कृपया आगे आकर मंदिर की तरफ से छोटा सा उपहार स्वीकार करेंगे। शोभा पुंडलिक माली माता जी, सुकुमार, इनका धन्यवाद देना चाहेंगे। हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिन भक्तों ने अभी तक भगवान को दीप अर्पण नहीं किया है, जो यहाँ बैठे हैं, तो कृपया पीछे से ही उधर पीछे खड़े होकर शांति बनाए रखें और वहीं से दीप अर्पण करके वहाँ एक ट्रे रखिए, उसमें आप दीप अर्पण करने के बाद वो दीप उधर रख सकते हैं कि 10 मिनट के लिए पर्दा खुला है। हरे कृष्णा। जो तीसरा बैच चल